इमदाद और कर्ज नहीं, बराबरी और ताउन, अमन, खुशहाली और तरक्की तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का विजन पेश कर दिया। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती से शदीद मुतासिर 10 मुल्कों में शामिल। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। बहाली के अमल के लिए हमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। मुसलसल कर्जों से मुल्की मईशत कमज़ोर पड़ती है। इंसानियत को सही सिमत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ ताउन से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान 24 करोड़ अफराद का मुल्क है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से आए। 9000 से ज्यादा मंदूबीन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का मुश्तरका इलामिया जारी। इलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रैटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बिजली की तरसील और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुमालिक का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। आर्मी चीफ की फाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान की आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का मामला मज़ीद पेचीदा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह का दम एतमाद का मुकाबला करेंगे। इस्तीफा देने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई। पीटीआई को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। अदम एतमाद के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले अहम MLA इस्लामाबाद तलब। नायब वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का हतमी ऐलान जल्द मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन वज़ारत उस्मा के मज़बूत उम्मीदवार। ज़राए के मुताबिक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 मेंबरान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अदम एतमाद में वोट डालने की सूरत में उन्हें रेफरेंस का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी माहिरीन का कहना है अदम एतमाद के बजाय वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की सूरत में पोजीशन मुख्तलिफ होगी। इलेक्शन एक्ट के तहत कोई MLA पार्टी तब्दील करने से नाअहल हो सकता है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर हुकूमत तब्दीली में पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाएगा। अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में अहसन इकबाल ने कहा आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप की वजह से गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए। मुस्लिम लीग नून भरपूर अपोजिशन करेगी। नई हुकूमत इंतखाबात करवाएगी। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी। इस्तांबुल में 18 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का अगला दौर। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले रोकने के तहरीरी ज़मानत देने से इनकारी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकजी मसला तस्लीम किया, मगर हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाद अफगान वफ्द मौक़िफ़ तब्दील करता रहा। ज़राए का कहना है काबुल से आने वाले गैर मंतकी और नाजायज मशवरे ही मुज़ाकरात के बेनतीजा होने का बायस बने। कतर और तुर्की के सालिसों ने अफगान वफ्द पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान और मेज़बान फरीक अब भी इंतहाई संजीदगी से पेचीदा मामलात हल करने की कोशिश में मसरूफ। तालिबान की हठधर्मी के बावजूद अब भी आखिरी कोशिश जारी है।
हुकूमत पंजाब के गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मुअस्सर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल से वापस चले गए। PTI के कारकुन आपस में झगड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ मारे। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी। पता नहीं था हर शख्स से मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है। वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी, गंदम ज़रूर बंद कर दी। सूबे में आटे का बहरान है, ये भी कहा। कोर कमांडर मुझे मुबारकबाद देने आए थे। मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। जो मौकिफ मेरे लीडर का है वो मेरा भी है। वज़ीर आला KP पेशावर पहुंच गए। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला। 8 से 10 वज़रा पर मुश्तमिल मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम के लिए कौमी टीम ने पिंक किट पहन रखी है। एम्पायर्स और कमेंटेटर पिंक रिबन के साथ मौजूद। रावलपिंडी स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने T20 स्क्वाड में शामिल न करने पर PCB से जवाब मांग लिया। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ B कैटेगरी में शामिल किए गए थे। रिजवान B कैटेगरी में रखे जाने पर बोर्ड के रवैये पर इंतहाई मायूस हैं। भारत ने पैसे की ताकत से ICC पर कब्जा कर लिया। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने सारा पोल खोल दिया। क्रिस ने बताया, मुझे भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया। एक मैच में भारतीय टीम स्लो ओवर रेट पर बहुत पीछे थी। फोन कॉल पर कहा गया था हाथ हल्का रखें, ये भारत है। मैंने टाइम कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट करके भारत को फाइन से बचाया। अगले दिन सौरभ गंगोली ने फिर वही किया तो कहा गया सिर्फ गंगोली को फाइन करें। क्रिस ब्रॉड ने कहा, शुक्र है अब मैं ICC का हिस्सा नहीं, ये पोजीशन सियासी हो गई है। तहरीक इंसाफ का कराची से अपने 32 बल्दियाती चेयरमैनों से इजहार ताल्लुकी। मेयर कराची को खत लिख दिया। कहा, 32 मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म हो चुकी। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। 32 मुनहरिफ अरकान सिटी कौंसिल को आज़ाद समझा जाए। PTI के पार्लिमानी लीडर असद अब्बान ने कहा, किराएदार मालिक मकान बनने चले हैं। जब बानी पैगाम देंगे हम 32 अरकान इस्तीफा दे देंगे। हम 32 अरकान ने मेयर के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब को वोट नहीं दिया था। पूरा कराची ही जैसे ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। कराची में ई चालान का नफाज होते ही 6 घंटे में 1 करोड़ 30 लाख के ई चालान। मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, जब भी मुलाजमतें देने का ऐलान करते हैं मामला अदालत चला जाता है। सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेज़ात जमा कराना और टेस्ट देने का निज़ाम ख़त्म कर दिया। तमाम टेस्ट सख्खर IBA लेगा और वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा।
रवां साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक की रवां माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% रहने की पेशगोई। अगले साल माशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जा सकती है। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना। गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। बरामदी शोबे की मुश्किलात और रोजगार के हसूल के लिए हर साल 16 लाख नौजवानों के मार्केट में आने की निशानदही। 9 मई के 5 केसेस में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी को अदालत में या बसर या वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बानी पीटे बुशा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर और बहावलपुर में कमसिन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा के बाद उनके अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के बज़ाहिर अगवा, जबरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्विस होने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। वीडियो में वाज़ेह है 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया। वालिद ने जो भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी। बच्चियों और वालिदों के साथ क्यों ज्यादती की गई, रिपोर्ट वज़ीर आला और IG पंजाब को भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब खुद खातून हैं, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला जरूर देखें। अदालत का बच्चियों की वालिदा का बयान रिकॉर्ड करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर गुजरावाला का अचानक दौरा। दस्तावेज़ात बनवाने के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से मसाइल सुने। मौके पर अहकामात जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामुकी में SP अदील अकबर के घर आमद। मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत और दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ECO वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। पाक अफगान तुर्कम तिजारती गुजरगाह सदर में रोज भी बंद। सरहद के दोनों जानिब कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाजत की मुंतजिर। चमन, अंगूर अड्डा, कराची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद हैं। गजा सिटी में मलबा हटाने का काम जारी है। कब्र से 50 से ज्यादा लाशें मिली। डायरेक्टर सिविल डिफेंस के मुताबिक बेशतर लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। लाशों की शनाख्त के लिए DNA की सहूलत मौजूद नहीं। अरब मीडिया का कहना है इसराइली फौज ने शिफा अस्पताल पर हमले के बाद इन लाशों को वहां दफन किया था। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 48 घंटों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है इसराइली ड्रोन हमले जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं, इसराइली कार्रवाई मुमकिना हमले रोकने के लिए की गई। ट्रंप की जापान में मौज मस्ती और रक्स। अमरीकी फौजी भी रक्स करते रहे। जापान के योकोसुका बहरी अड्डे पर अमरीकी फौजियों से खिताब में ट्रंप ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, 8 माह में 8 दंगे रुकवाई। अमरीकी सदर की जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात। जापानी वजीर आजम ने आलमी तनाज़ात हल कराने पर सदर ट्रंप को सराहा। कहा ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगी। अमरीका और जापान में नायाब मादनियात, तवानाई और AI के मुआहिदे। ट्रंप जापान से जनूबी कोरिया जाएंगे जहां चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का कहना है कि चीनी सदर से मुलाकात कामयाब रहेगी। पंजाब की फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर और दीगर शहरों में भी हालात खराब। महकमा मौसमियात पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दी। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार का कहना है सहाफ़ी के कातिलों की गिरफ्तारी हमारी पुलिस का कारनामा है। क्रिमिनल के लिए पुलिस को खौफनाक होना चाहिए। चाहते हैं शहरियों को बेहतर माहौल दें, पुलिस के इम्प्रेशन को बेहतर करना है। पुलिस स्टेशन शहरियों के लिए तस्कीन की जगह हो।
बलोचिस्तान में अक़लियती बरादरी के लिए पीपल्स मिनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला। रवां माली साल मिनॉरिटी इंडोमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुफ्त सेहत, तालीम, रोजगार और कारोबार में सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं आइंदा माली साल प्रोग्राम का बजट 1 अरब तक बढ़ाया जाएगा। यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया से मुबैना रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। NCCI के 6 अफसरान लाहौर की मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। FIA ने डक्की भाई की अहलिया की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। सोना एक ही दिन में 14,000 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 4,16,362 की सतह पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ्यूम्स कीमत में $140 की कमी। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से रियाद में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ग़ज़ा की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़म। इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। क़ासम अमन से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। वफाकी मोहतसब बराए इंसदाद हिरासगी ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के VC का बयान सिनफी इम्तियाज़ करार दिया। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को VC के तर्ज अमल पर नज़र रखने और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कहा यूनिवर्सिटी के सरबराहान पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो सिनफी हसासियत का मुजाहरा करें। VC ने बयान दिया था 35 साल से ज़ायद की ख़वातीन में हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं, उनका जहनी तवाज़न मुतासिर होता है, जिससे वो दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। एक इमारत को मखदूश करार देने के लिए 5,000 मिलते हैं, ये आगे से 50,000 रुपए पकड़ते होंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कुलपुड़ो के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सील इमारतों से रिहायशियों को सामान निकालने की इजाजत दे दी। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का कहना है पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क सरमायाकारी पर कोई सवाल नहीं किया जाता। ये सेफ हेवन बना दिए गए हैं ताकि लूट मार का पैसा वहाँ लगे और कोई ना पूछे। नैब डाटा मांगे तो पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन कहकर डाटा नहीं दिया जाता। किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहते, लेकिन जो गलत हो रहा है उसे पकड़ें। हम पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, मगर सबसे ज़्यादा रिकवरियाँ हमारी हैं। लाहौर पुलिस के अफसर डकैत भी बन गए। फिरोजवाला में 10 रोज पहले डकैती का मुलजिम सब इंस्पेक्टर निकला। थाना शाहदरा पुलिस ने सब इंस्पेक्टर आमिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सब इंस्पेक्टर थाना इशरा लाहौर में तैनात था। लाहौर में CCD के 4 मुबैना मुकाबले, 6 मुलजिम हलाक। मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड पर हुए। मुलजिमान के साथ ही फरार होने में कामयाब। सिंध हुकूमत का कराची के बाद हैदराबाद, सखर और लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पीपल्स बस सर्विस के दायरे को मज़ीद वुसअत देने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दिसंबर में EV टैक्सी सर्विस का आगाज किया जाएगा।
और गुलकारा नसीबो लाल दादी बन गई। गुलकारा ने दादी बनने की खुशी में अस्पताल स्टाफ को गाने सुनाए। अस्पताल का अमला गाने सुन के खूब खुश हुआ।